देखो आपका जैसे कि अगर संस्कृत में अगर सबसे पहला अगर संस्कृत अगर पढ़े और संस्कृत में अगर हम महेश्वरी सूत्र नहीं पढ़े तो फिर संस्कृत इसके बिना आधा अधूरा है। पहले गाना था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो ठीक वैसे ही संस्कृत से आपको मुलाकात करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है महेश्वरी सूत्र। महेश्वरी सूत्र क्या है, अगर इसको अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित ही हम संस्कृत में और सबसे ज़्यादा यह संस्कृत पढ़ने में हमको सहायता कब करेगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्याहार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उस समय यह ज़्यादा हमको सहायता करेगा। अब महेश्वरी सूत्र क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो महेश्वरी सूत्र को आपको महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है। इस बात से एक चीज आपके दिमाग में अट गया होगा कि इस सूत्र का रिलेशन कैसू न कैसू भगवान शिव से है। किससे है, भगवान शिव से है। यानी महेश्वरी सूत्र जिसमें मैंने इसको संदेह विच्छेद किया है, तब महेश्वर को मैंने तोड़ा है तो महाजोर ईश्वर। जब महेश्वर को हमने तोड़ा तो महाजोर ईश्वर, महा का मतलब होता है तांडव रूपी शंकर और ईश्वर का मतलब होता है एक अलौकिक शक्ति, एक और जिसके पास एक अलौकिक शक्ति हो वो ईश्वर कहलाते हैं। और उसके बाद महा का मतलब होता है तांडव रूपी शंकर, अर्थात महेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है तांडव रूपी शंकर का अलौकिक रूप। अब आप एक बात बताइए, कोई भी आदमी नृत्य कब करता है, नाचता कब है, जब उसका गोड़ टूट जाता है, जब वो गिर जाता है, जब उसके घर में किसी का देहावसान हो जाता है, या जब ज्यादा खुश होता है, जब ज्यादा खुश होता है। तब भगवान शंकर की तपस्या पर संस्कृत के जो जनक है अष्टाध्यायी पाणिनि वो बैठी थी, तो वह जो है पाणिनि की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर नटराज रूप में नृत्य करने लगे। भगवान शंकर नटराज रूप में नृत्य करने लगे और उसने अपने डमरू को 14 बार घुमाए थे। तो उस 14 बार घुमाने से डमरू से 14 तरह का स्वर निकला था और उसी 14 स्वर को जो है से आपको महेश्वरी सूत्र कहा गया है, पाणिनि सूत्र कहा गया है। यानी उस 14 सूत्र में, यानी अगर कोई पूछेगा आपसे कि वो 14 सूत्र कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं भगवान शंकर जो है से महेश्वरी सूत्र को जो है से महेश्वरी सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकला है, तो उनको डायरेक्टली कहना है संस्कृत में कि नित्यावसाने, क्या करना है, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचम नव पंचवारम। यानी उनको एक लाइन संस्कृत में कहती है कि नित्यावसाने नटराज राजो, यानी नटराज के जो राजा है कौन, भगवान शंकर। नित्या नटराज के जो राजा भगवान शंकर नित्यावसाने वो नृत्य करने लगे और अपने ढक्कामम यानी अपने डमरू को वह कितनी बार बजाए, 9 पंचम, 9 मतलब 9 और पंचम मतलब 5, तो 9 और 5 का एगो 14, यानी कितनी बार बजाए थे, 9 पंचम यानी 14 बार बजाए थे। तो उससे जो है महेश्वरी सूत्र निकल करके क्या किया था, आया था। यानी महेश्वरी सूत्र का एक मतलब समझ गए कि महेश्वर यानी महा जो ईश्वर, महा का मतलब होता है तांडव रूपी शंकर और ईश्वर का मतलब होता है एक अलौकिक शक्ति, जिसके पास एक अलौकिक शक्ति हो। पता
उसके बाद अर्थात महेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है तांडव रूप शंकर का अलौकिक रूप, यानी महेश्वर का मतलब एक समझ गए कि जब भगवान शंकर जो है तांडव रूप में आकर के क्या किए थे, नृत्य किए थे, तो उन्होंने अपने डमरू को नटराज रूप में 14 बार बजाए थे। तो उस डमरू से 14 तरह का स्वर निकला था। इन्हीं स्वर को महेश्वरी सूत्र के नाम से क्या किया गया है, आपको जाना गया है। चलिए अब देखते हैं इधर इनका इसका डिफिनीशन क्या होता है। तब कालों के काल महाकाल, कालों के काल महाकाल नटराज स्वरूप भगवान शिव का तांडव रूप ही महेश्वरी सूत्र कहलाता है। यानी कालों के काल जो है महाकाल जो है तो उनका नटराज स्वरूप जो है से तांडव रूप ही महेश्वरी सूत्र कहलाता है। भगवान शिव तांडव रूप में, भगवान शिव तांडव रूप में नृत्य कला करते समय, वह तांडव रूप में मतलब एक विकराल रूप में नृत्य कला करते समय अपने डमरू को 14 बार बजाए थे। डमरू लेकर के उसको 14 बार करके क्या किए थे, बजाए थे। 14 बार बजाए थे, तब जाकर उससे 14 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई थी। तो 14 बार बजाने से उससे जो है तो 14 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई थी। हर बार हर तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती थी हुई थी, जिस ध्वनि के समूह को महेश्वरी सूत्र या शिव सूत्र या डमरू सूत्र या प्रत्याहार सूत्र या पाणिनि सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र के नाम से जाना गया। यानी इसको जो है से पहले भगवान शंकर ने बजाए थे। महेश्वर किसका नाम, भगवान शंकर का ही दूसरा नाम, इसलिए इसे महेश्वरी सूत्र कहा गया। शिव सूत्र, शिव महेश्वर का ही दूसरा, शिव का ही दूसरा नाम महेश्वर, यानी शिव सूत्र डमरू से ये सूत्र निकला था, इसलिए इसे डमरू सूत्र भी कहा जाता है। इसे प्रत्याहार में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। इसे पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि ने मतलब तपस्या करके भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तो 14 बार ध्वनियां बजाए थे, इसलिए इसे पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। इसे प्रत्याहार विधायक सूत्र के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आगे वे ध्वनियां निम्न है, वे ध्वनियां इस प्रकार है, क्या क्या निकला था। तो चलिए हमारे साथ तो बोलेंगे, पहले बोलेंगे अयुना 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 रिलिरिक 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 एओंग 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 अयुना अयुना रिलिरिक रिलिरिक एओंग एओंग एओच एओच। ये 4 पढ़ने आ जाएगा, बोलो अयुना 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 रिलिरिक 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 एओंग एओंग एओच एओच। 4 पढ़ने आ जाएगा। हाय वरट हाय वरट हाय वरट हाय वरट लन 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 यमंगनम 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 झवै 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 झवै। जैसे कि नहीं कोई कहते ही ले तो उसी तरह झवै क्या बोलेंगे, झवै। तो आपका हो गया 8 गो। 8 गो बोलो अयुना 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 रेल रे रील रे एओंग एओंग एओच 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 हाय वरट हाय वरट लन 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 यमंगनम 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 झवै झवै घटदस 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 जबगटदस 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 खप छटाए चटतब खप छटाए चटतब खप छटाए चटतब चटतब खप छटाए 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 चटतब कपाए कपाए सससर 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 सससर। सर्दी का दिन है, ठंड का, इसलिए सससर सही से बोलना। सससर 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 हल हल। ये 14 पढ़ने आ जाएगी। चलिए एक बार हम लोग शुरू से पढ़ लेते हैं कि अयुना 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 रेल रे एओंग एओंग। इस पर ध्यान नहीं देंगे, अलग अलग हम पे ध्यान दे सकते हैं, इस पर नहीं। चलिए अयुना अयुना रेल रे एओंग एओंग एओच एओच हाय वरट लन लन यमंगनम यमंगनम झवै झवै घटदस घटदस जबगटदस जबगटदस खप छटाए चटतब खप छटाए चटतब खप छटाए चटतब चटतब कपाए कपाए सससर सससर लन लन।
तो ये 14 हल, तो ये 14 ध्वनियां जो है से भगवान शंकर की डमरू से निकला था। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी ये 14 ध्वनियां जो निकला, ये 14 ध्वनियां का लेके हम क्या करेंगे? ये 14 ध्वनियां आखिर का, तो देखिए ये 14 ध्वनियां में कुछ नंबरिंग है, एगो सूत्र होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए ए वाला जो है आपको ये 2 नंबर वाला है, ए किधर चल गया? ए 5 नंबर वाला है। कै नंबर वाला है? 5 नंबर वाला है। कै नंबर वाला है? 5 नंबर वाला है। ए आपको 4 नंबर वाला है। कै नंबर वाला है? 4 नंबर वाला है। ए आपको 3 नंबर वाला है। कै नंबर वाला है? 3 नंबर वाला है। ए कै नंबर वाला है? 2 नंबर वाला है। कै नंबर वाला है? 2 नंबर वाला है। उसके बाद ई कै नंबर वाला है? 1 नंबर वाला है। कहिएगा सर क्या है? तो हमको समझ में तो नहीं आया भाई। सर जी पहले लिखा पे ना, अब जा रहे हो ना कि 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो देखो बउआ रे, एगो होता है अभी तुरंत हिंदी में हम पढ़ क्या है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर को इसमें कहा जाता है अच। क्या कहा जाता है? भाई अच क्यों कहते हैं? तो देखिए चालू करेंगे कहां से? अ से, और आएंगे कहां पर? च पर। इसमें सब आपको स्वर्ण वर्ण आएगा। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, सब स्वर है। अब इसमें जो है से एक होगा आपको जिसमें उष्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक में उष्मा की जरूरत पड़ेगी, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ। तो इतना में जो होता है 1 2 3 4 में आपको स्वर ही आता है। क्या आता है? स्वर ही आता है। तो चालू कहां से हुआ? कहां पर गया? इसीलिए इसको अच कहा जाता है। लास्ट वाला हलंत है ना, वो कट जाता है। एक सूत्र होता है उसके द्वारा लास्ट वाला हलंत क्या होता है? कट जाता है। इसको लास्ट वाले को इत प्रत्यय बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? इत प्रत्यय। अभी कुछ दिन बाद 10 वाले को पढ़ाएंगे फाइनल में, तो उसमें आपको देखेगा कि उसको इत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इत प्रत्यय। तो इतना ही 4 वो होता है स्वर। अब कहेगा सर जी ई तो ठीक है, लेकिन ये नंबर वाला से आप भटक रहे हैं। चलिए नंबर वाला में लास्ट वाला तो हलंत है, तो ये तो कट जाएगा। चालू कहां से हुआ? कहां पर गया? क पर गया ना। तो देखो देखो यहाँ पर अब आपका 1 नंबर में क च ट त प, क से चालू होकर कहां पर गया? 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में कौन है लिखल? या मंगनम है ना, या खप चटा चढ़ता हुआ। तो देखो ख, उसके बाद फ, तो किस में जाएगा? प वाला में। उसके बाद छ, तो किस में जाएगा? च वाला में। उसके बाद क्या है? ठ, तो त वाला में जाएगा। उसके बाद क्या है? य, उसके बाद च ट त व। इधर कहाँ गया? छठ, तो बाद क्या आएगा? एगो थ आएगा। 1 मिनट बताता हूँ। उसके बाद 3 नंबर में क्या है? जब गढ़ 10। तो देखो ज ब ग ध इसमें आएगा आपको ड। उसके बाद आपका 4 नंबर में क्या है? गढ़ 10 ग ढ, किस में आएगा? ढ ध प फ ब। झ किधर है? झ और भ, यह आएगा आपका झ और भ। तो झ और भ। उसके बाद यमंगनम किधर है? य, तो किस में आएगा? इसमें आएगा म। उसके बाद यमंगनम। देखो ये जो है से इसमें आपको इतना बताता है कि ये स्वर है, और इतना बताता है कि ये क्या है?
व्यंजन है। तो देखिए यानी भगवान शंकर की डमरू से जो निकला था वो क्या निकला था? स्वर वर्ण और निकला था, और क्या निकला था आपका? व्यंजन वर्ण निकला था। और अभी ऐसे पहला वाला घंटी में हम पढ़े क्या है? हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ लिए, इसमें भी हम संस्कृत में पढ़ लिए, और संस्कृत के माध्यम से एक चीज समझ गए कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहाँ से निकला है? भगवान शंकर की डमरू से निकला है, न कि हिंदी से निकला है। बकलोलवा सा पढ़ने लिखने का गया, खाली फैशन में चूर है। तब आपका जो है से भगवान शंकर की डमरू से निकला है, जिसे क्या कहा जाता है? महेश्वरी सूत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाणिनि सूत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शिव सूत्र कहा जाता है, डमरू सूत्र कहा जाता है, महेश्वर सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार विधायक सूत्र के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इतना समझ में आ गया। तो अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। चलिए।